नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है राज और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनेक्शर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पासपोर्ट में जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एनेक्शर्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एनेक्शर ए से लेकर एनेक्शर आई तक जो भी सारे एनेक्शर है वो एक एक करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये ऑलरेडी एक प्रिंट आउट निकाली हुई है एनेक्शर ए, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से ये अलग अलग एनेक्शर्स की सारी कॉपीज़ की प्रिंट आउट मेरे पास अवेलेबल है। सो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सारे एनेक्शर्स की इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कौन सा एनेक्शर कौन से सिनेरियो में यूज़ होता है। काफ़ी दिनों से डिमांड थी आपकी, सो फाइनली आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि सारे एनेक्शर मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए एआई ओ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस वीडियो में मैं जो भी एनेक्शर्स की इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ इनकी सारी कंप्लीट लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप डायरेक्टली इन एनेक्शर्स की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। सारे एनेक्शर्स के फॉर्म की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एनेक्शर है दोस्तों उसके बारे में हम बात करते हैं। एनेक्शर ए जिसे हम कहते हैं, ये है एनेक्शर ए। तो ये लगता है दोस्तों स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उन्हें, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो हैं उन्हें मेनली ये एनेक्शर लगता है जब वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये एक तरीके से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट की ओर से, उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ओर से, कि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है अगर उनके एम्प्लॉय पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये काफ़ी मैंडेटरी है दोस्तों। जो गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो, रेलवेज़ हो, कहीं पर भी आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सो आपको ये सर्टिफिकेट आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है। एनेक्शर ए जिसे कहते हैं। अगले एनेक्शर के बारे में बात करते हैं। तो जो अगला एनेक्शर है दोस्तों वो है एनेक्शर बी। अगर आपको इम्पोर्टेंटली अर्जेंटली पासपोर्ट चाहिए दोस्तों, कुछ इमरजेंसी है, तो उस वक्त आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। और तत्काल पासपोर्ट में जो एक डॉक्यूमेंट लगता है आपको वो होता है एनेक्शर बी। सो तत्काल पासपोर्ट के लिए एनेक्शर बी मैंडेटरी है दोस्तों। इस एनेक्शर में सिर्फ आपको वेरीफाई करवाना होता है किसी गैजेटेड ऑफिसर के लेटर हेड के ऊपर। जैसे कि अगर आप इसका ये सेकंड पेज देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनसे आपको इसके ऊपर ये एक तरीके का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, ये उस तरीके का सर्टिफिकेट है। काफ़ी लंबा है, 5 पेजेस की ये टोटल एनेक्शर है दोस्तों। तो ये आपको तत्काल पासपोर्ट के लिए लगता है। तत्काल पासपोर्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये एनेक्शर बी। अगला जो एनेक्शर है दोस्तों ये माइनर कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपके बच्चों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पासपोर्ट जो कि 15 साल से कम की उम्र के है, तो उनके लिए एनेक्शर सी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। कुछ इस तरीके का ये एनेक्शर होता है, आप जैसे देख पा रहे हैं। तो ये अगर समझ लीजिए जो चाइल्ड है उनके अगर एक पेरेंट मतलब फादर और मदर में से अगर एक अवेलेबल नहीं है, शायद अगर उनके फादर कहीं पर अब्रॉड रहते हैं या फिर मदर कहीं पर अब्रॉड रहती है, तो अगर सिर्फ एक ही पेरेंट अवेलेबल है इंडिया में, तो उस वक्त आपको ये एनेक्शर सी की ज़रूरत पड़ती है। इसके ऊपर सारे ये एक प्लेन पेपर के ऊपर आपको लगता है, इसके ऊपर सारी डिटेल्स आपकी मेंशन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इसके सेकंड पेज के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, चाहे वो मदर हो या फिर फादर हो, और उनका नाम, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर वगैरह सब यहाँ पे मेंशन होना चाहिए।
सो अगला जो एनेक्शर है दोस्तों वो है एनेक्शर डी। जी हाँ दोस्तों, ये भी अगेन माइनर कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है। अगर जो माइनर है, जो चाइल्ड है जिनके आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके फादर और मदर अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में ये एनेक्शर काम में आता है। जो गार्डियन है उन्हें यहाँ पर ये इस तरीके की पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके देनी होती है पासपोर्ट सेवा केंद्र में कि जो चाइल्ड है उन्हें वो पर्सनली जानते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस एनेक्शर डी का यूज़ होता है। अगला जो एनेक्शर है दोस्तों वो है एनेक्शर ई। ये एनेक्शर बी की ही तरह एनेक्शर ई भी तत्काल पासपोर्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं उस वक्त आपको यूज़ होता है। ये एक तरीके का सेल्फ डिक्लेरेशन होता है एक प्लेन पेपर के ऊपर, जो कि आपको रिक्वायर होता है जब आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं उस वक्त। नेक्स्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट एनेक्शर है दोस्तों एनेक्शर एफ। ये देखिए, जब आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, लॉस्ट पासपोर्ट के केस में जब आप रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस वक्त ये एनेक्शर एफ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये आपको एक तरीके से यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन करनी होती है कि कैसे आपका पासपोर्ट लॉस्ट हुआ है, कहाँ पर लॉस्ट हुआ है, कौन से कंट्री में आप थे। सो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर आपके सिग्नेचर के साथ यहाँ पर मेंशन करनी होती है। तो पासपोर्ट अगर आपका गुम हो जाता है उस वक्त आपको एनेक्शर एफ जो है वो काम में आता है। अगला जो एनेक्शर है दोस्तों वो है एनेक्शर जी। जी हाँ दोस्तों, ये भी एनेक्शर ए की ही तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो एनेक्शर ए प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण की वजह से तो उन्हें एनेक्शर जी प्रोवाइड करना होता है। ये टोटली एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है उनके इशूइंग अथॉरिटी की तरफ से कि अगर एप्लीकेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए एनेक्शर जी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। अगला जो एनेक्शर है दोस्तों वो है एनेक्शर एच। ये अगेन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ है उन्हें ये एक तरीके का प्रायर इंटीमेशन लेटर होता है। समझ लीजिए, अगर कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ उनका जो करंट जॉब है जो वो इंडिया में कर रहे हैं वो छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, तो जिस तरीके से वो एक नोटिस पीरियड देते हैं तो उस टाइम पर उन्हें ये एक प्रायर इंटीमेशन लेटर देना होता है उनके ऑफिस में कि वो जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो इस तरीके से उन्हें ये सारी डिटेल्स इस फॉर्म के ऊपर फिलअप करके इसे सबमिट करना होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र में। अगला और आखिरी जो एनेक्शर है दोस्तों वो है एनेक्शर आई। इस एनेक्शर आई का जो यूज़ है दोस्तों वो ये है कि जो अडॉप्टेड चिल्ड्रंस हैं उनके जो जेनेटिक पेरेंट्स हैं उनका ये एक तरीके का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है एक प्लेन पेपर के ऊपर, जिसमें वो ये जो है ऑथराइज़ करते हैं उनके चिल्ड्रन को, उनके चाइल्ड को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। सो ये जो अडॉप्टेड चिल्ड्रंस है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों पासपोर्ट मिलने के लिए। और जो आखिरी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर, ये किसी तरीके का एनेक्शर नहीं है दोस्तों, लेकिन ये एक तरीके का अथॉरिटी लेटर है। अगर आपको आपके पासपोर्ट से संबंधित कोई भी काम करवाना है, सो अगर जो पासपोर्ट एप्लीकेंट हैं वो अगर नहीं जा पा रहे हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र में किसी कारण की वजह से, तो एक इस तरीके के अथॉरिटी लेटर के ऊपर किसी दूसरे को उनका जो कोई पर्टिकुलर काम है वो करवाने के लिए भेज सकते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र में। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये लिमिटेड है सारे ही कामों के लिए। आप किसी दूसरे को पासपोर्ट सेवा केंद्र में नहीं भेज सकते हैं आपके पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी काम है वो करने के लिए। दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सारे एनेक्शर्स के बारे में। मैंने आपको इस वीडियो में शॉर्ट में ये बताने की कोशिश की है कि कौन सा एनेक्शर कौन से चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है पासपोर्ट एप्लीकेशन में। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है या फिर
आपको अगर कुछ डाउट है इन एनेक्शर्स के बारे में तो आप नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा 101%। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार आपने मेरे चैनल को विज़िट किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं मेरे चैनल का नाम है ऑल इन वन। तो यहाँ पर मैं आपके साथ सभी टॉपिक्स के ऊपर रिलेटेड अलग अलग इन्फॉर्मेशन रोज़ शेयर करता रहता हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और पासपोर्ट से रिलेटेड एक स्पेशल प्लेलिस्ट मैंने मेरे चैनल के ऊपर बनाई हुई है, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग सिनेरियोज़ के ऊपर पासपोर्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।